सत्संग होता है तो कितनी तादाद में लोग सत्संग में आते हैं, कितनी में नहीं आते हैं, ये आप सबको पता बताने की जरूरत नहीं। चलो आज तो इसलिए सत्संग में जब तक आप लोग नहीं आओगे, क्लब तक नहीं आओगे, तो ना तो आपका ये जगत सफला होगा, लौकिक जन्म सफला होगा, और ना ही अलौकिक जन्म सफला होगा। और जितनी भी देर यहाँ पर बैठना है, अपने जैसे अभी हमारे महात्मा जी ने जगमाल जी ने आपको बताया है कि मन से, वचन से, कर्म से, ऐसे नहीं यहाँ को ड्रामे देखने के लिए और दिखाने के लिए नहीं आना। मैं ये इतनी सख्त बातें इसीलिए कह रहा हूँ कि इनकी जरूरत है बहुत ज़्यादा आप लोगों को, क्योंकि आज का जो मानव है वो इतनी दिखावट के पीछे भाग रहा है, इतनी जो बाहरमुखी जो कर्म क्रिया उनके पीछे भाग रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि गुरुओं के नाम के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। आज जो जीव है उस दिशा में जा रहा है साध संगत जी, जिस दिशा में हमारे गुरुओं ने उसको जाने से मना किया था, आगाह किया था, और ये कहा था कि तूने ऐसा नहीं। आज यहाँ पर एक कोई बड़ी आशा एक सामियाना लगा दिया जाए और 5-7 को गाने वाले को बजा लिया जाए तो दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो अध्यात्म है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, जो अध्यात्म है ये कोई गाने बजाने का विषय नहीं है, ये किसी को ज़्यादा लेक्चर सुनने और सुनाने का विषय भी नहीं है। ये तुमने खुद करना पड़ेगा, ये पेपर आपको खुद ही पास करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि गुरु हम बस गुरु के सामने थोड़ी देर के लिए हमने गिड़गिड़ाए, हमारा ये कर दो जी, वो कर दो जी, और हमने गुरु को थोड़े बहुत तिल फूल दिए, कोई कपड़ा दे दिया पहनने के लिए, कोई थोड़े बहुत पैसे वैसे दे दिए और गुरु हमारा खुश हो जाएगा। भाई मैं उन गुरु में से नहीं हूँ, मैं उन चीज़ों से खुश होने वाला नहीं हूँ। मेरे को सतगुरु भगवान ने खाने के लिए, पहनने के लिए, अपना जीवन बसर करने के लिए सब कुछ दिया है, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे ज़रूरत है तो मुझे सिर्फ यही ज़रूरत है कि आप लोग अपने जीवन का उद्धार कर लें, आप लोग अपने जीवन का सुधार कर लें। और ना तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, और ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके सामने ऐसा सख्त लहजे से बात करूँ। तो ये आपको थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि आज साल के पहले दिन भी इन्होंने आके हमारे ऊपर बरसात करनी शुरू कर दी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ ये बातें कहने के लिए। जब तक आप कड़वी दवाई नहीं खाओगे, जैसे कड़वी दवाई खाने के बिना बुखार नहीं उतरता ना, ऐसे ही ये कड़वे वचन सुनने के बिना जो एक जन्म जन्मांतरों की जो जीव पाई हुई है, और ये जो मन के ऊपर चढ़ी हुई जो मैल है, मूलता है, ये कभी भी साथ संगत जी दूर नहीं होगी। तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये कमाई खुद करनी है। आप अच्छे शिष्य बने हो भाई, गुरु महाराज के दरबार में सारा गुरु के ऊपर ही और उल्टा बोझ रख दिया उठा के। दुनिया भर के पहले कर्म कमाए, जब वो घड़ी भारी होगी फिर यहाँ के टेक दी, लो जी गुरु जी मैं तो आ गया आपकी शरण में। तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो गुरु के ऊपर बोझ बने, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपना खुद का भी उद्धार करें और समाज के भी लोगों के लिए कुछ करें। ऐसा नहीं है कि तुम अपना सारा कुछ जो कुछ है वो सारी दुनिया भर के अपनी वो करके इकट्ठे कर्म करके यहाँ पर रख दो और गुरु को सौंप दो, ले जी मैं तो बस एक बार में ही मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं ये आपको बड़े स्पष्ट से शब्दों में बताना चाहता हूँ साध संगत जी, जो कर्मों का भार है ये ना गाने से उतरेगा, ना बजाने से उतरेगा, ना ये बातें सुनने और सुनाने से उतरेगा। तो अच्छी तरीके से आपने नोट कर लेना है, ये जो कर्मों का जो भार है, कर्मों की जो रेखा है, ये आपका खुद कर्म करने से दूर होगी। खुद कर्म करने से ये कर्मों की रेखा कटेगी। और सुन लो ध्यान से, जब तक ये कर्मों की रेखा नहीं कटेगी, जब तक तुम्हारे प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म और वर्तमान के कर्म, जब तक ये जखीरा जो कर्मों का इकट्ठा किया हुआ है, जो ये कर्मों का जखीरा जो गाड़ी बंधी हुई है, जब तक ये नहीं कटेगी तो तब तक मोक्ष और मुक्ति का जो सपना है वो साकार नहीं होगा, तब तक ये मनुष्य का जन्म हमारा सार्थक सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ये भली भांति नोट कर लेना है। आप पढ़े हो, लिखे हो, डिग्रियां प्राप्त की हो, वो आपको मुबारक हो, लेकिन ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि ये सिर्फ मात्र डिग्रियां प्राप्त करने से, मात्र ये दुनिया की शान और शौक प्राप्त करने से, मात्र दुनिया के सुख और वैभव प्राप्त करने से ये मनुष्य जन्म का कल्याण नहीं होगा। यहाँ पर इस दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि यहाँ पर बड़े बड़े राजे, महाराजे, रानियाँ, पटरानियाँ, जिनके पास जो चक्रवर्ती राजे थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और जो रानियाँ जिनके पास किसी भी सुखों की, वैभवों की कमी नहीं थी, ऐसे ऐसे राजे, महाराजे, चक्रवर्ती राजा इस दुनिया के अंदर आए और अनेकों पढ़े लिखे लोग इस दुनिया में, विद्वान लोग आए
लेकिन जब तक उन्होंने सदगुरु की शरण नहीं ग्रहण की और जब तक उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो तब तक साध संगत जी पार उतारा नहीं हुआ है। तो अपने मन में से भ्रम हमें निकाल देना चाहिए कि हम पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, हमारे पास मकान बन गए, दुकान बन गई, संतान हमें प्राप्त होगी और बस हमारा यही जीवन है। ये आपका जीवन नहीं है, ये तो आपकी जिम्मेवारियां हैं। ये आपने अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए हम यहाँ संसार में आए हैं और खासकर इस निराकारी जागृति मिशन में जो इस दरबार में आप लोग आते हैं, तो जब तक ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे और ये ज्ञान प्राप्त करना नहीं, ज्ञान तो पढ़ के भी हो जाता है, निराकार दुनिया भर का किताबों में लिखा हुआ है। तो इसलिए सदगुरु भगवान के जब तक आदेश और उपदेश की पालना नहीं करेंगे, जब तक प्रेम प्रीति और प्यार का रास्ता नहीं अपनाएंगे, तो तुम कितने भी धनाढ़ बन जाओ, तुम कितने भी खूबसूरत बन जाओ, तुम कितने भी शान और शब्द के मालिक बन जाओ, कितनी भी तुम शान और शब्द प्राप्त कर लो, तो ये कोई भी चीजें काम आने वाली नहीं है। तो इसलिए अपने वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों, पुराणों, महापुराणों का अगर आप पठन पाठन करके देखेंगे, अध्ययन करके देखेंगे, तो आप साथ साथ इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपने निज स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, ये बाहर के जितने भी ड्रामे करते हैं, जो जीव करता है ये ड्रामे करता है, ये अध्यात्म के नाम पर, आज गुरुओं के नाम पर देखो क्या कुछ हो रहा है। आज लोग उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा से हमारे गुरुओं ने हमें जाने के लिए मना किया था, और आज जीव उन्हीं बाहरमुखी कर्म क्रियाओं में, कर्म कांडों में, उन्हीं बेकार की बातों में, जड़ चीजों की पूजा में, इंसान के बनाए हुए भगवानों के पीछे पड़ा हुआ है। अरे कितनी कमाल की बात है, मुझे ताज्जुब होता है और मैं आपको भी ये बात बताना चाहता हूँ। एक जीता जागता इंसान है, 5-6 फुट का इंसान है, उसके अंदर तो उसको भगवान नजर नहीं आता, और एक इंसान की बनाई हुई जो मिट्टी की जो बुत है उसके अंदर वो भगवान को खोज रहा है। कितने ताज्जुब की बात है, एक कल्पना के अंदर परमात्मा को खोज रहा है। तो कल्पनाओं के सहारे नहीं बैठे रहना है,